चीन का आगे बढ़ना वाकई कमाल का है। 20वीं सदी के आखिर में एक मुश्किल अर्थव्यवस्था से कुछ ही दशकों में एक विश्व महाशक्ति बनने तक इसने विकास और नवाचार के नियमों को ही बदल दिया है। लेकिन चीन ने यह अद्भुत बदलाव कैसे लाया? आइए इसकी सफलता के राज जानें। यह सब 1978 में शुरू हुआ, जब चीन के नेता डेंग जियाओपिंग ने साहसिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। देश ने सख्त कम्युनिस्ट पॉलिसियों से किनारा कर लिया और विदेशी व्यवसायों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। शेंजेन जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र नवाचार और विनिर्माण के केंद्र बन गए और चीन के विशाल कम लागत वाले श्रम बल का लाभ उठाने के लिए उत्सुक वैश्विक कंपनियों को आकर्षित किया। 1990 के दशक तक चीन दुनिया का कारखाना बन गया था। अपने विशाल कार्यबल और कम लागत के साथ इसने इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र जैसे उद्योगों पर अपना दबदबा बना लिया। हर स्मार्टफोन, कपड़ों का हर एक टुकड़ा, हर चीज पर मेड इन चाइना की मुहर लगी होती थी। इस विनिर्माण तेजी ने इसकी आर्थिक ताकत की नींव रखी। बहुत सारे देशों से अलग चीन की सरकार ने खुद काम संभाला। उन्होंने लंबी योजनाएं बनाई और इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में खूब पैसा लगाया। हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, इन सब ने चीन को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ दिया। चाइना बस मैन्युफैक्चरिंग पे ही नहीं रुका, इसने टेक्नोलॉजी पे भी नजर गड़ा दी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्टमेंट करके ये 5th जनरेशन नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आगे निकल गया। हुआवेई और अलीबाबा जैसी कंपनीज सिलिकॉन वैली को टक्कर देने वाले ग्लोबल जायंट्स बन गए। चीन का सपना बस अपनी सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा चीन ने दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, नए ट्रेड रूट्स बनाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। इस स्ट्रैटेजी से न सिर्फ रिसोर्सेज सिक्योर हुए, बल्कि ग्लोबल पावर भी मजबूत हुई। लेकिन चीन की कामयाबी की राह आसान नहीं रही है। बढ़ती उम्र की आबादी उनके काम करने वालों के लिए खतरा है। अमेरिका जैसे देशों के साथ व्यापारिक तनाव अनिश्चितता पैदा करते हैं और पर्यावरण की चिंताएं बहुत बड़ी हैं। आगे का रास्ता पेचीदा है। चीन का आगे बढ़ना एक कहानी है जिसमें दूरदर्शिता है, दृढ़ निश्चय है और समय के साथ बदलना भी है। अपने आर्थिक सुधारों से लेकर तकनीकी प्रभुत्व तक चीन ने कुछ ही दशकों में मुमकिन चीजों की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। अब सवाल यह नहीं कि चीन यहां कैसे पहुंचा, बल्कि यह है कि इस वैश्विक महाशक्ति का भविष्य क्या है। अगर आपको यह सफर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आप चाइना के इस प्रोग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं और आगे यह कहां जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। गैप 3S। देखो, चाइना अपनी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में आगे तो बढ़ ही रहा है, साथ ही वो अपना सॉफ्ट पावर भी बढ़ा रहा है। अपने कल्चर, मीडिया और डिप्लोमेसी के थ्रू वो पूरी दुनिया में अपनी एक अच्छी इमेज बनाना चाहता है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स जैसे इनिशिएटिव से वो चाइनीज लैंग्वेज और कल्चर को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करता है। साथ ही चाइनीज मीडिया चैनल्स भी इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। ये सॉफ्ट पावर वाला तरीका उनके हार्ड पावर के साथ मिलकर ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए एक जबरदस्त अप्रोच बनता है। गैप 3S चीन की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं हैं। अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारी निवेश के साथ उन्होंने काफी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पहले चीनी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने से लेकर चांद के दूर वाले हिस्से पर रोवर उतारने तक चीन खुद को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी बना रहा है। अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग बनाकर वो अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। चीन का डिजिटल इकोनॉमी एक ऐसा क्षेत्र है जहां वो सबसे आगे हैं। इतनी बड़ी ऑनलाइन पॉपुलेशन के साथ वो आई कॉमर्स, फिनटेक और डिजिटल इनोवेशन में सबसे आगे निकल गया है। अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनियां मार्केट पर राज करती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक हर तरह की सेवाएं देती हैं। 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों को जल्दी अपनाकर और भी तरक्की कर रहे हैं, जिससे चीन डिजिटल बदलाव का केंद्र बन गया है। चीन के पर्यावरण संबंधी प्रयास गैप 3S। जैसे जैसे चीन विकास कर रहा है, उसे कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह इन समस्याओं को हल करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है।
सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए पॉलिसियां बनाई हैं। बेल्ट एंड रोड हरित विकास जैसी पहल यह सुनिश्चित करती हैं कि बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल हों। चीन ने पेरिस समझौते को स्वीकार किया है और 2060 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह दर्शाता है कि चीन एक हरित भविष्य के लिए कितना समर्पित है। चीन की भूमिका वैश्विक स्वास्थ्य में। गैप 3S कोविड-19 महामारी ने चीन की भूमिका वैश्विक स्वास्थ्य में उजागर कर दी। सबसे पहले यह विषाणु चीन में ही आया था, फिर भी उन्होंने बहुत जल्दी विषाणु को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए और दूसरे देशों को भी समर्थन दिया। चिकित्सा सामग्री, टीके और विशेषज्ञ भेजकर चीन ने वैश्विक स्वास्थ्य पहल में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका बना ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों को उनका योगदान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है। चीन की सांस्कृतिक विरासत। गैप 3S चीन की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही समृद्ध है, उनके लिए गर्व की बात है और यह उनकी सॉफ्ट पावर का भी काम करता है। प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक कला तक चीनी संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक स्थलों, त्योहारों और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार करना चीन की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीनी भोजन, मार्शल आर्ट्स और पारंपरिक चिकित्सा पूरी दुनिया में इतने लोकप्रिय हैं कि चीन का सांस्कृतिक प्रभाव और भी बढ़ जाता है। अपनी विरासत साझा करके चीन सभी देशों के बीच आपसी समझ और सम्मान बढ़ाता है। चीन का भविष्य। गैप 3S तो दोस्तों, चीन के भविष्य में क्या क्या है? बहुत कुछ। तरक्की तो हो रही है, तकनीक भी बढ़िया है और दुनिया में भी चीन का दबदबा है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे आबादी का बढ़ना, पर्यावरण का खराब होना और दूसरे देशों के साथ संबंध। चीन को अगर महाशक्ति बनना है तो इन समस्याओं का हल निकालना होगा। योजना बनानी होगी, थोड़ा समायोजन करना होगा और मिलकर काम करना होगा। देखते हैं क्या होता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI भी कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। 2013 में शुरू हुआ। ये BRI रेलवे, हाईवेज और समुद्री रास्तों के नेटवर्क से चीन को यूरोप, अफ्रीका और बाकी दुनिया से जोड़कर ग्लोबल ट्रेड रूट्स को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। गैप 2S इसका ग्लोबल ट्रेड पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। कनेक्टिविटी इंप्रूव करके और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करके BRI ने पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच ट्रेड को आसान और तेज बनाया है। इससे चीनी गुड्स और सर्विसेज के लिए नए मार्केट्स खुल गए हैं, जिससे सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिला है। गैप 2S लेकिन BRI के जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि इस इनिशिएटिव से चीन पार्टिसिपेटिंग नेशंस पे ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, जिससे एक नए तरह का इकोनॉमिक डिपेंडेंसी पैदा हो सकता है। इसके अलावा इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के एनवायरमेंटल इंपैक्ट और डेवलपिंग कंट्रीज पे डेब्ट के बारे में भी चिंता है। गैप 2S इन चैलेंजेस के बावजूद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ग्लोबल ट्रेड के फ्यूचर के लिए एक बोल्ड विजन है। यह वर्ल्ड स्टेज पे चीन के बढ़ते रोल और 21वीं सेंचुरी के इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप करने की उसकी ख्वाहिश को दिखाता है। जैसे जैसे यह इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा, इसकी सक्सेस इकोनॉमिक एम्बिशंस को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और फेयर पार्टनरशिप्स के साथ बैलेंस करने पे डिपेंड करेगी। गैप 2S तो दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के फ्यूचर स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें ग्लोबल ट्रेड को बदलने का दम है, लेकिन इसके साथ ही कई मुश्किल चैलेंजेस भी हैं जिनसे केयरफुली निपटना होगा। गैप 2S आप क्या सोचते हैं? क्या BRI ग्लोबल कनेक्टिविटी के एक नए दौर की शुरुआत करेगा या इससे प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ेंगे? सिर्फ वक्त ही बताएगा। गैप 2S वर्ल्ड में चीन के चेंजिंग रोल के बारे में और जानने के लिए बने रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गैप 3S चीन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में विकास देखो, ये तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल कमाल है। 2010 के शुरुआत से ही चीन ने AI रिसर्च और डेवलपमेंट में खूब पैसा लगाया है ताकि वो इस टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बन जाए। गैप 2S चेहरे पहचानने वाले सिस्टम से लेकर खुद चलने वाली गाड़ियों तक चीन में AI हर जगह घुस रहा है। सरकार ने बड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं, जैसे 2030 तक $150 बिलियन का AI मार्केट बनाना। इसीलिए बैडू, अलीबाबा और टेंसेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां AI रिसर्च में आगे हैं। गैप 2S स्मार्ट सिटीज में AI कमाल कर रहा है।
बीजिंग और शंघाई जैसे शहर ट्रैफिक कंट्रोल करने, सुरक्षा बढ़ाने और बिजली बचाने के लिए एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई वाले सर्विलांस सिस्टम अपराध रोकने और शहर को अच्छे से चलाने में मदद करते हैं। गैप 2S हेल्थ केयर में तो एआई कमाल कर रहा है। डॉक्टरों को बीमारियों का जल्दी और सही पता लगाने में मदद कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी दूर दराज के इलाकों में बहुत काम की है, जहां अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते। गैप 2S लेकिन एआई के इतनी तेजी से बढ़ने से प्राइवेसी की चिंता भी बढ़ रही है। सर्विलांस टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों की प्राइवेसी पर सवाल उठ रहे हैं और जैसे जैसे एआई आगे बढ़ेगा, नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। गैप 2S इन सब के बावजूद चीन एआई में आगे बढ़ता जा रहा है। नए नए आइडियाज लाकर और एआई को हर जगह इस्तेमाल करके चीन टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल रहा है। लेकिन यह सब तभी कामयाब होगा जब वो ध्यान रखेंगे कि एआई का फायदा सबको मिले। गैप 2S तो आप क्या सोचते हैं? क्या चीन का एआई हमारा भविष्य अच्छा बनाएगा या फिर ये कोई खतरा है? ये तो वक्त ही बताएगा। गैप 2S चीन और टेक्नोलॉजी के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। गैप 3S चीन अपनी सेना को मॉडर्न बना रहा है। इसे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। ये उनकी तरक्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने अपनी फौज को ताकतवर बनाने में बहुत पैसा खर्च किया है, खासकर नए और खतरनाक हथियारों में, साइबर वॉरफेयर में और अपनी नौसेना को मजबूत बनाने में। ऐसा लगता है चीन इस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और अपने देश के फायदे की चीजों की रक्षा करना चाहता है। गैप 2S पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA जो दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, उसमें काफी बदलाव हुए हैं। उनके कमांड स्ट्रक्चर को और तेज बनाया गया है, मिलकर काम करने पर जोर दिया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन का डिफेंस बजट, जो अब दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यह दिखाता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है। गैप 2S सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है चीन की नौसेना का बढ़ना। नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और पनडुब्बियों के साथ चीन अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक अपनी ताकत दिखाना चाहता है। साउथ चाइना सी में चीन ने नकली द्वीप बनाए हैं और उन पर अपनी फौज रख दी है, जिससे आसपास के देशों से झगड़ा बढ़ रहा है और दुनिया के नियमों को चुनौती मिल रही है। गैप 2S चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी में तरक्की ने भी पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स और एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स का बनना यह दिखाता है कि चीन बड़ी बड़ी फौजों से लड़ सकता है और अपने समुद्री हितों की रक्षा कर सकता है। इस वजह से जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को अपनी रक्षा मजबूत करनी पड़ रही है, जिससे एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो गई है। गैप 2S साइबर सिक्योरिटी एक और चीज है जिस पर सब बात कर रहे हैं। माना जाता है कि चीन की साइबर यूनिट्स दुनिया में सबसे आगे हैं, जो चोरी छिपे जानकारी ले सकती हैं और जरूरी चीजों को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे चीन के पड़ोसी देशों और दुनिया के बड़े देशों को अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स की सुरक्षा की चिंता होने लगी है। गैप 2S चीन कहता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी फौज को मजबूत कर रहा है, लेकिन इससे इलाके में शांति को खतरा है। ईस्ट एशिया में ताकत का संतुलन बदल रहा है और झगड़े होने की संभावना बढ़ रही है। बातचीत करके और विश्वास बढ़ाकर झगड़े कम करने बहुत जरूरी है। गैप 2S चीन की फौज का बढ़ना एक दोधारी तलवार है। एक तरफ यह चीन की बढ़ती ताकत और उसके सपनों को दिखाता है, दूसरी तरफ इससे झगड़े रोकने के लिए सही संतुलन बनाना जरूरी है। गैप 2S आप चीन की फौज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इससे इलाका और सुरक्षित होगा या और झगड़े होंगे? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें और चीन के बारे में और जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।